Hello. Hi, we are going to discuss the next subbit under the chapter Biotechnology Process and Application. The topic is a transposons. What is transposons? We'll discuss here. Transposons are the sequences of DNA that can move themselves to new position within the genome of a single cell. यानी ट्रांसपोजन एक ऐसी डीएनए की सीक्वेंस है जो कि उसी के जीनोम में होती है। अब जीनोम किसे कहते हैं? द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द जीनोम इन हैप्लॉइड सेल। तो उसी के अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब वो सीक्वेंस चेंज करता है तब उस छोटे से डीएनए के टुकड़े को ट्रांसपोजन्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोजन। इनको कॉमनली जंपिंग जीन्स भी कहते हैं क्योंकि क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए विद इन द सेम जीनोम, फिर वहां से कभी कभार वापस भी आ जाते हैं या फिर यहां से एक नई पोजीशन पर चले जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द जंपिंग जीन्स। देन just see this some small clip here. What is the transposon and how they take place? So here you can see the transposons. They are moving from one location to the another location. ये डिटेक्ट किया जाता है, एंजाइम से कट किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम से, और उसको सेकेंड लोकेशन पर विद इन द सेम जीनोम के अंदर इसको किया जाता है। ऐसे करने को ट्रांसपोजन्स कहते हैं। एक्चुअली ट्रांसपोजन्स जब हो जाता है तो ये एक तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन कराने के लिए काफी है या उसके जीनोम को अल्टर कराने के लिए भी काफी है। अब म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मेकअप में हो या फिर कुछ तो नया कैरेक्टर, ये इवोल्यूशन के अंदर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अल्टर भी किया जा रहा है जीनोम का, तो अब अल्टर किसे कहते हैं? जो तो रिसाइजिंग, साइज कम छोटा बड़ा या उसका जो नेचुरली वाइल्ड में था वो चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं चेंजेस। देन सबसे पहले द ट्रांसपोजन्स वर डिस्कवर्ड बाय द बारबरा मैक्लिंटॉक, साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, एंड इट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ प्लांट मटेरियल दैट इज द मेज। जस्ट यू कैन सी इन द फोटोग्राफ मेज प्लांट में सही जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस कलर के हमको दिख रहे हैं, ये ट्रांसपोजन्स की वजह से यहाँ पर हमको म्यूटेशन नजर आ रहा है। देन about a 50% of the total genome of a maize consist of the transposon, यानी जितना जीनोम इस मेज के न्यूक्लियस में है उसके अंदर 50% ऐसे डीएनए के टुकड़े हैं जो अपनी पोजीशन अक्सर बदलते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बैक्टीरिया के अंदर भी जीनोम जो होता है, डीएनए का टुकड़ा होता है जो कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होता है। लेकिन कैसा होता है इन बैक्टीरिया? द ट्रांसपोजन्स कैन जंप फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डीएनए, ये है क्रोमोसोमल डीएनए, इस क्रोमोसोमल डीएनए से ये जंप हो सकता है टू द अ प्लाज्मिड डीएनए, ये है दूसरा प्लाज्मिड डीएनए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बाद में ये इधर से इधर वापस भी एंड कैन कम बैक, यहां से ट्रांसपोज होकर वापस बैक भी आता है। लेकिन यहाँ की जो कॉपीज किया या जो भी वहां के जैसे कि हम देखते हैं कि प्लाज्मिड के ऊपर कुछ सीक्वेंस है जिसके वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रखता है, तो ये कॉपी किया जाता है और कॉपी कर कर वापस बैक्टीरियल डीएनए में आता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट है उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम उसको और मल्टीपल कर सकते हैं। जस्ट सी हाउ दिस, ये है प्लाज्मिड बाहर का, इसके पर एक ये है ट्रांसपोजन्स वाला मटेरियल जो कि प्लाज्मिड से उसके मेन डीएनए में चला गया। ये दूसरे प्लाज्मिड से आया हुआ ग्रीन वाला है। अभी क्या करता है, अपनी पोजीशन से जंप कर रहा है और किसी दूसरे पोजीशन पे जा रहा है। लेकिन याद रखना, जब कभी कभार वो जंप करता है तो अपनी एक कॉपी वहां छोड़ता है, फिर एक नई कॉपी भी दूसरी जगह पर लगाता है। ये तो होगा ट्रांसपोजिशन होगा बैक्टीरिया के अंदर। इतना ही नहीं, वो इस मेन बैक्टीरियल से अपने प्लाज्मिड में भी ये जा सकता है। प्लाज्मिड में यानी उसकी कॉपी मारकर अगेन इट इज मूव टू द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये टेक्निक का जैसी नॉलेज आया कि बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसी पोजीशन होती है डीएनए की, ट्रांसपोजिशन करता है कि वो प्लाज्मिड से मेन डीएनए में चला जाता है, मेन से जाता है। ये पॉसिबिलिटी आ गई कि आज हम मल्टी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरिया को जनरेट किया जा चुका है बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कैरेक्टर। देन अब ये हो गया, हमने देखे कि मेस के अंदर भी था, बैक्टीरिया के अंदर भी था ऐसी कुछ सीक्वेंस जो कि जंपिंग करती है। इन प्राइमेट्स स्पेशली इंक्लूडिंग द ह्यूमन,
there are the some sequences which are repeatedly present on the DNA. ह्यूमन जीनोम के अंदर जो तो वहां पर ऐसी कोई सीक्वेंसेस है जो रिपीटेडली पाए गए अराउंड बहुत ज्यादा मरतबा, जस्ट आई विल शो यू कितने ज्यादा होते हैं। तो वो जो ट्रांसपोजन्स ह्यूमन के जीनोम में है, उस ट्रांसपोजन्स को एलयू कहा गया। दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एट द एएलयू, एलयू। अच्छा, ये नाम आया कहाँ से? एक्चुअली व्हेन आई गॉन डिटेल, तो ये एक बैक्टीरिया के नाम से लाया गया जिसका नाम है आर्थ्रोबैक्टर एंड ल्यूटियस, एलयू। एक्चुअली आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस का नाम क्यों दिया गया है कि आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया गया है जो इस डीएनए की सीक्वेंस को जो ह्यूमन के जीनोम में है, रिपीटेडली है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता और कट करता। ये एंजाइम जो इस बैक्टीरिया से निकाला गया, इसलिए इसका नाम एलयू सीक्वेंस रखा। और ये कितनी सीक्वेंस है? तकरीबन ऑलमोस्ट 300 बेस पेयर लंबा जो होता है रिपीटेडली सीक्वेंस यानी ट्रांसपोजन जो ह्यूमन में पाया जाता है। देन there are the different types of the transfusion. There are the basically two types of the transfusions. Number one is a retro transfusion. अब retro का मतलब क्या होता है? रिवर्स। ये रेट्रो में क्या करता है? पहले ये दो स्टेज में काम करता है। पहले डीएनए से आरएनए बनाया जाता बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड। उसके बाद वो बैक आता है डीएनए से, सॉरी आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है और डीएनए में कन्वर्ट होता है। जस्ट हैव अ लुक हियर हाउ इट टेक्स प्लेस। यहां आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास के अंदर यानी जो पहला टाइप है जिसमें हम जैसे रेट्रो कह रहे हैं, रेट्रो के अंदर ये डीएनए पहले आरएनए की कॉपी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए बनने के बाद वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करता है, सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बनता है। अब ये जो डीएनए तैयार हुआ, इसने क्या किया? कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद इसे अपने ही जीनोम के अंदर कहीं और डीएनए में जाकर उसको पेस्ट कर दिया जाता, इसलिए यहां पर कट एंड पेस्ट वाला पहले टाइप में हम करेंगे। देन सेकेंड टाइप जो है जिसे हम डीएनए ट्रांसफ्यूजन्स कहते हैं, ये जिसका जो आरएनए बनने का इंटरमीडिएट जो है कॉपी मारने का, वो प्रोसेस इसमें नहीं होता। डायरेक्टली यहां पर एंजाइम ट्रांसपोजेस वो स्पेसिफिक जगह जहां पर ट्रांसपोजेंस है वो उसको रिकॉग्नाइज कर कर कट करता है और उसके स्टिकी एंड कट करे हुए आकर दूसरी जगह पर लाइगेट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली क्या हुआ? कट एंड पेस्ट होता है टू द न्यू लोकेशन। जस्ट सी इन दिस वीडियो, ये है वो रिकॉग्नाइज कर रहा एंजाइम, यहां से ये ट्रांसपोजन्स को कट कर दिया गया। अब ये कट करा हुआ सीक्वेंस यहां से निकलता और अपने ही जीनोम की दूसरी जगह पर जाकर उसको पेस्ट कर दिया गया। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप of transfusion. So thank you very much.